Healing Hospital Multi Super Specialty near Nehru Stadium, Bedar. 24 तारीख को बेंगलोर के सालार ऑडिटोरियम में ये हमारा डिबेट रहेगा। 15 करोड़ रुपये स्कॉलरशिप शाहीन खा गया। देखिए, एक बीदर में डीसी हुआ करते थे अनुराग तिवारी, उनको कोई बता दिए थे कि ये गवर्नमेंट की लैंड है, बल्कि अंधेरा कायम रहे। देखिए, बीदर, बेंगलोर और हैदराबाद, गुलबर्गा वगैरह में कुछ वीडियोस वायरल हो रहे थे और बेंगलोर के कोई साहब हैं, आलम पाशा साहब, जैसा कि मैं इससे पहले भी प्रेस मीट में बताया कि मैं उनको जानता नहीं, मुलाकात भी नहीं हुई, कभी हम बात भी नहीं करे, लेकिन वो गैर ज़रूरी इल्ज़ामात का सिलसिला गुज़िश्ता 6 महीने से जारी रखे हुए थे। तो हम एक प्रेस मीट के ज़रिए उनको वार्निंग भी दिए हैं और डिफॉर्मेशन केस बुक करने के लिए नोटिस जारी कर चुके हैं। 10 करोड़ रुपए का हर्जाना हमारा डिमांड है। और हमारी इस प्रेस मीट के बाद आलम पाशा साहब फिर दूसरी एक वीडियो जारी किए हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आलम पाशा के ऊपर जो इल्जाम आज डाले 13 तारीख के, जो बेंगलुरु के अंदर अपने अब्दुल खदीर शाहीन ग्रुप के चेयरमैन, मुझे चाहिए इनसे एक नई डिबेट चाहिए, क्योंकि इनसे कोई इल्जाम से मैं सहमत नहीं हूँ। और जो भी मुझे तरीका नहीं है, ये मौलाना अपने पंजाब लुधियाना के जो मौलाना मोहम्मद उस्मान हैं और वली रहमानी है और मुनव्वर जमा है, जो सिर्फ अपने शाहीन के वास्ते ही बने हैं। ऐसा मेरा कोई एम्बेसडर नहीं है। मुझे है तो एक ही जरिया है मेरा, वो जो प्लेटफॉर्म मैं गरीब के पास पहुंचने का, फेसबुक है। यही फेसबुक का बोलता हूँ, मेरे को एक लाइव डिबेट आपसे सहमत नहीं हूँ मैं। और मुझे जो दंड डालना है, मुझे जो कष्ट कानून से देना है, पर पहले ये मेरी जनता से भी मिलेगी और जनता को भी पता होगी और जनता को जानना। आप बिदर में बोलना बहुत जरूरी है। बेंगलुरु को आके आलम पाशा की आप बेइज्जती क्या नहीं है, बिदर के लोगों की बेइज्जती क्या है। मुझे बुलाइए और आप बोलो, मुझे टाइम दे दो आप, मुझे हम आ जाएंगे, लाइव डिबेट उधर ही करेंगे, वरना हम खुद आके हम आपको टाइम दे देंगे। आपके कानूनी तरकीब, कानूनी कार्रवाई को हम दखल नहीं देंगे। वो जो मुझे सजा है, हैंगिंग आपके स्कूल के वो मैदान में जो बनाए हैं आप पहले से, वहाँ की मांग करो, वहाँ ही हमारे को फांसी लगेगी, कानूनी फांसी। मुझे मतलब नहीं है, मुझे लाइव डिबेट आपसे चाहिए। आपका डेट की इंतजारी करें, नहीं तो हमारा डेट हम आपको बताएं। तो सर, फिर आप लाइव डिबेट के लिए तैयार हैं सर? जी, हम ये मैसेज उनको पहुंचा चुके हैं। एक टीवी चैनल है बेंगलोर का, उसके ज़रिए हमारा मैसेज हम पहुंचा दिए हैं। 24 तारीख को बेंगलोर के सालार ऑडिटोरियम में ये हमारा डिबेट रहेगा। मैं उनका इस्तकबाल करूंगा और हम बात करेंगे और हक़ाइक़ की वजाहत होना चाहिए। इस तरह से गैर ज़िम्मेदाराना बयानात मुसलसिल ये मुनासिब नहीं है। ये साहब जो है, जो पहले जो एतराज़ आया था, शदीद एतराज़, उसमें मुझे चोर का लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं और अब्दुल खदीर गुल्लक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी क्या मजबूरी है मुझे समझ में नहीं आया। और ये बताते हैं कि 15 करोड़ रुपये स्कॉलरशिप शाहीन खा गया, इलीगली ये स्कॉलरशिप दी गई है। मैं बता रहा हूँ, आप सब जानते हैं, 15 करोड़ रुपये किसी इदारे को गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से ट्रांसफ़र होते हैं तो रिकॉर्ड बनते हैं, पूरा प्रूफ होता है। और ये कॉमन सेंस ना होने की शायद वजह है जो ये बताते हैं कि स्कॉलरशिप है। भाई, स्कॉलरशिप तो सारा इंडिया जानता है बच्चे के अकाउंट में आती है, और वो किसी इदारे की तरफ से लिस्ट बनाकर देने की भी उस वहाँ पे गुंजाइश नहीं है। वहाँ पे पोर्टल में एंट्री होती है, बच्चों के पास जाती है। अरे बड़ी, हम आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के लिए बच्चों के फॉर्म भराते थे, बड़ी मेहनत करते थे,
और वो कोई बच्चा आकर मुझे या इंस्टीट्यूशन में ये नहीं बोलते थे कि हमको स्कॉलरशिप मिली है, हमारे अकाउंट में आया है। 20 साल में 15 साल में 2 ऐसे स्टूडेंट मेरे पास आए, आके बताए कि सर मुझे स्कॉलरशिप अकाउंट में आई है। हकीकत तो ये है। और ये साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि स्कॉलरशिप 15 करोड़ रुपये खा गए, 10 करोड़ रुपये खा गए, वगैरह वगैरह। और इनका इल्ज़ाम है कि वो गुल्लक, अब्दुल खदीर गुल्लक। भाई ठीक है, मुझे मंजूर है, गुल्लक क्या चीज़ है ये बीदर वाले जानते हैं। हम सदक़े के बॉक्सेस रखे हैं बीदर में, 3000 बॉक्सेस रखे हैं, खुलेआम हैं माशाल्लाह। इसको साबिल लोग यकीनन पसंद करेंगे, फितरतन उसको पसंद करेंगे, एक अच्छा अमल है। और इंडिया के कई शहरों में हो रहा है ये। सफ़ा बैतुल माल हैदराबाद में तकरीबन 8-10 हज़ार ऐसे डब्बे रखा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। इंदौर में एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिज़ा ग्रुप, 20 लाख रुपए ऐसे सदक़े के डब्बों से करते हैं। रत्नागिरी में गुज़िश्ता 20 साल से ये सिलसिला जारी है और 40,000 सदक़े के डब्बे पूरे इलाके में रखे हैं, कई शहरों में मिला के रखे हैं। और वो कलेक्शन जो भी होता है खैर के काम में कर रहे हैं, हम भी ये काम कर रहे हैं। भाई ये काम हम कर रहे हैं तो जिसके घर में हम डब्बा रखे हैं उसको एतराज़ है तो हमसे बात करे, वो हमसे पूछ सकता है कि ये पैसा जो हम डाल रहे हैं कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको बेंगलोर में बैठकर इसकी फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है इस उम्र में, जबकि बातचीत करते वक्त तो लगता है कि ये होश में नहीं रहते, गैर ज़िम्मेदाराना बातें करते हैं। तो खैर ये इनका चैलेंज जो है हमको कबूल है। हम 24 तारीख को मिल रहे हैं और बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन की तरफ से ये गुल्लक का काम जो चल रहा है हम पूरे मुल्क भर में बताना चाहते हैं। ये पैसा हम गरीबों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके ऊपर जो खर्च होता है स्टाफ का वो भी हम कुछ ट्रस्टियान दे रहे हैं, यानी कलेक्टेड अमाउंट 100% गुरबा तक जा रहा है। गुज़िश्ता 3 साल से अमल है और इसको हम और फैलाना चाहते हैं। मैं बीदर की आवाम से ख्वाहिश करूँगा कि इसकी तहक़ीक़ कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। यकीनन हम सब मिलकर ही एक बड़ी तब्दीली माशरे में ला सकते हैं। हर अच्छाई को सपोर्ट करने की आदत होना चाहिए। यस। इसके अलावा आपके दीगर आरोप भी लगाए हैं कि आप वक्फ प्रॉपर्टी कब्जा कर रहे हैं, वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर कॉलेज चला रहे हैं, ये इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, एक बीदर में डीसी हुआ करते थे अनुराग तिवारी, उनको कोई बता दिए थे कि ये गवर्नमेंट की लैंड है बल्कि, वो यहाँ पे मौजूद थे साल 1.5 साल, पूरी कोशिश कर लिए। उसके बाद हमारे चाहने वाले बीदर में कम हैं। अगर वक्फ प्रॉपर्टी होती तो ये 40 करोड़ 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मैं करता। क्या वक्फ प्रॉपर्टी होती तो एक्सिस बैंक इसका को लोन देती? क्या ये वक्फ प्रॉपर्टी होती तो बूढ़ा में हमारा अप्रूवल होता? क्या ये वक्फ प्रॉपर्टी होती तो पीछे जो है आज शाहीन नगर माशाल्लाह इस इलाके की सबसे पॉश कॉलोनी है, लोग यहाँ आने के लिए जोर आगे बढ़ रहे हैं, डिमांड है यहाँ पे प्लाट का। ये कॉमन सेंस की बात है। ये अफवाहें फैलाने वाले उनका अपना कारोबार है, उनकी अपनी ज़ाती कुछ मजबूरियाँ होती हैं, वो अल्लाह बेहतर जानता है कि उनकी किसकी क्या मजबूरी है। और वो आलम पाशा साहब को जाके वरगलाने वाले, मुखबरी करने वाले और फसाद बर्पा करने वाले ये वो जवाब देंगे। सर अगर आप सही थे तो 6 महीने तक वेट करने की बात हो जाए। भाई मुझे बेंगलुरु के कई लोग बोले कि इसकी ये आदी है, ये आदी है, इसका कोई असर नहीं होता, ये उलमा से इसको एलर्जी है और ऑफिसर्स के साथ दुश्मनी है और 10-20-25 लोगों पे इस किस्म के जो है इल्ज़ामात लगाता आया है और रोज़ लगाता है, इसका असर नहीं होगा, बल्कि कई लोग मुझे समझाते रहे। तो हम भी यही समझे कि शायद पता है ना, राजा जा रहा है तो कोई थोड़ा शोरगुल करके रुक जाता है, राजा गुजर जाता है। मैं ये उम्मीद कर रहा था। क्या लगता है सर आपको कहीं ना कहीं शाहीन ग्रुप का नेतृत्व बदनाम करने की साजिश है? देखिए, शरपसंद लोग हर ज़माने में रहे हैं और सोचे समझे मिल्लत के कास को नुकसान ऐसे लोग पहुंचाते हैं। ये हो सकता है या उनको वरगलाया जा रहा है, हो सकता है कोई लोग ज़ाती खुसूमत रखते होंगे जिसका असर वहाँ तक पहुँच रहा है। बीदर जानता है शाहीन किस तरह से शुरू हुआ और किस तरह से काम कर रहा, बच्चा जानता है। बड़े क़रीब से लोग देखे हैं और मैं आवाम में रहने वाला आदमी हूँ और किसी इंस्टीट्यूशन के
डायरेक्टर की हैसियत से आइसोलेटेड नहीं, लोगों से मिलता जुलता हूँ, ज़्यादा मिलता हूँ और फ़ोन रिसीव करता हूँ। तो जब ज़्यादा मिलता हूँ मसरूफियत में, तो कहीं उजलत में रहता हूँ, कहीं जल्दी में मुझे फ़ैसले करना पड़ता है। तो बीदर के लोग शाहीन से और मुझसे अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। जो भी मसाइल हैं बीदर वाले मुझसे बात करें, मैं इनवाइट करता हूं उनको, आइए हम बात करेंगे। ये वक्त प्रॉपर्टी है, आज ले लीजिए। सर आपने जो बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो लेटर पैड में लिखा हुआ था कि आप सोशल मीडिया पर भी लीगल एक्शन लेंगे, तो आपने अभी तक कितने सोशल मीडिया पर लीगल एक्शन लिए? देखिए, जो मसाले लगाकर हमारी न्यूज़ को फैलाने की कोशिश किए और अपने स्पीच में गुल्लक का नाम इस्तेमाल करे, अब्दुल खदीर गुल्लक का इस्तेमाल करे, उनके लिए हम एप्लीकेशन बहुत जल्दी दे रहे हैं और किसी को भी नहीं बख्शेंगे इंशाल्लाह। सर इसके अलावा सर और एक वीडियो आपके कॉलेज की वायरल हो रही है सर कि आपके कॉलेज के प्रिंसिपल एक मस्जिद का काम रुक रहा है बोलकर उसमें इन्वॉल्व है, इससे आप क्या कहेंगे सर? हमारे प्रिंसिपल किसी मस्जिद का मस्जिद का काम चल रहा है बोलकर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है सर, खाजा पटेल मस्जिद जाफर है, तो उसमें सामने वाले बता रहे हैं कि मस्जिद का काम रोक रहे हैं खदीर साहब बोल के, ऐसा बता रहे हैं। नहीं, पहले मैं भी मालूम कर लूँ कि आखिर माजरा क्या है, फिर आप लोगों के सामने मौजूदगी में हम देख लेंगे कि हाँ, कहाँ पे मस्जिद बन रही है। मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, बल्कि हो सकता है तो अब चलेंगे, करीब में ही है, और कौन रुकावट डाल रहे हैं मालूमात करेंगे। देखिए, मैं जिक्र कर रहा हूँ इस दौरान, कुछ लोगों का मिजाज होता है कि फसाद बर्पा होता रहे, और कुछ लोगों को ऐसी चीज़ों में बड़ा मज़ा आता है। वह ना डायलॉग है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कई मरतबा, अंधेरा कायम रहे, एक मिजाज होता है, वो एक थिंकिंग है। तो ऐसी थिंकिंग के लिए तो अब हम सिर्फ दुआ ही करेंगे खैर के लिए, और उनके लिए राह रास्त पे आने के लिए दुआ करेंगे। और जब सिलसिला बढ़ता रहे 6 महीने के बाद हम एक्शन लिए, कभी भी एक्शन ले सकते हैं। और जैसे आपके पास जो रेस्टोरेंट की वीडियो वायरल हुई, वो वीडियो के बाद आप खाने के ताल्लुक से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि खाना जो है आपने भी खाया और कई बड़े लोग ने खाया, उसके बाद उस वीडियो को वायरल किया गया, तो इधर की जनता हो या आगे कहीं कर भी, वो लोग कहने लगे कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपके पास जो खाना है वो सही नहीं मिल रहा है, और आपका मैनेजमेंट जो है सिगरेट कैसा अलाउ करा शाहीन के अंदर, क्या कैंटीन में सिगरेट मिल रहा है स्टूडेंट को? वीडियो के नीचे कमेंट चल रहे हैं सर। अरे कमेंट करने वाले 50 होते हैं, आज़ाद होते हैं, और ऐसे कुछ कमेंट करने वालों को आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस चल रहा है। देखिए, कॉमन सेंस की बात है, हम रोकने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, रोकते हैं, हमारा फ़र्ज समझते हैं हम उसको। गुटखा को रोकना है, सिगरेट को रोकना है, बुराइयों को रोकना है, बल्कि मोबाइल फ्री हम कैंपस बना रहे हैं, ये तो हम करेंगे। अगर कोई रख रहा है तो कोई नादान उसका इल्ज़ाम हम पे लगाए, ये तो मुनासिब नहीं है। वो पेरेंट बच्चे को समझाए कि भाई नादान क्यों करा। ऐसा थोड़ी होता दुनिया की कोई इंस्टीट्यूशन है इस लेवल की सिक्योरिटी दे सकती है, इस लेवल की सिक्योरिटी दे सकती है, जबकि लोकल के बच्चे आते जाते हैं, लोकल के बच्चे भी नादानी कर सकते हैं, ला के दे सकते हैं। अरे हम बच्चों को महीने में एक मरतबा बाहर भी छोड़ते हैं, क्या जो है हम वो इंटेलिजेंस की तरह जो है किसी एयरपोर्ट पर बच्चों की चेकिंग जो करते हैं, वैसा तो उस लेवल पे नहीं कर सकते। अलबदर टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स बेदर हज एंड उम्रा सर्विसेज हरम मक्का और हरम मदीना के नजदीक रहाइश और हैदराबादी खाना के साथ बेहतरीन पैकेजेस सकते, ना ही हम उसका अश्योरेंस देते। सर हमारे पास ये भी बता रहे हैं कि सर आप स्कूल में जब कॉलेज में जब बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं, उसमें आप एक क्वांटिटी बताकर, स्ट्रेंथ बताकर, दूसरे स्ट्रेंथ से आप बच्चों को क्लास में रख रहे, हॉस्टल में रख रहे बोलकर भी बता रहे। हॉस्टल में रख रहे तो एडमिशन जो आप ले रहे सर यूसी में, उसमें आपकी क्लास में जो बच्चों का स्ट्रेंथ रहता, उसमें आप एक बताकर एक रख रहे बोलकर बता नहीं, बताने का बताकर उसमें 150 to 100 सवाल ही पैदा नहीं होता। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से जो सैंक्शन होता है, 80 स्टूडेंट्स की एक बैच बनता है, उसके बाद में सेक्शन बनते हैं, ये हम चला रहे हैं। देखिए, पेरेंट्स अच्छी तरीके से जानते हैं, हम 25 साल से कॉलेज चला रहे हैं, पहली मर्तबा नहीं कॉलेज नहीं चलाइए, और माशाल्लाह पूरे इंडिया भर से लोग आके देखते हैं इसको, इसके मॉडल को कबूल करते हैं। बीदर वाले इसको फॉलो कर रहे हैं माशाल्लाह, एक ट्रेंड बना रहे हैं। सिर्फ तालीम नहीं बल्कि तरबियत के लिए हम फ़िक्रमंद हैं, तरबियत दे रहे हैं, और बच्चों में जो तब्दीली आ रही है उससे माँ बाप काफ़ी मुतासिर हैं। और ये भी मकसद होता है अक्सर पेरेंट्स का कि यहाँ पे बच्चा आएगा, शाहीन में रहेगा तो उसकी
तरबियत होगी, वो डिस्ट्रैक्शन से बचेगा। वो जो है नादानी में ख़ास तौर पे 9 to 12 की जो एज होती है उसकी हिफाजत के लिए हम कोशां हैं और इस कल्चर को फैलाने के लिए इंडिया भर में कोशिश कर रहे हैं। 109 हमारे फ्रेंचाइजीज इंडिया भर में काम कर रहे हैं और वो सिस्टम के लिए कर रहे हैं, वो सिस्टम को हम आम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपने स्टार्टिंग में कहा आलम पाशा को कोई भी सीरियस न लेता बेंगलोर में, फिर ऐसा क्या वजह हुई आप इधर से बेंगलोर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उनका जवाब देने? शायद ये सवाल वो ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। आप बोलना क्या चाह रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। देखिए करते थे, आप बेंगलोर को क्यों जाकर कॉन्फ्रेंस करें? अरे उस बेंगलोर में क्योंकि उसकी ज़रूरत है, इलाज जहाँ पे होना है वहाँ जाके करेंगे। फिर मैं 24 तारीख को बेंगलोर जा रहा हूँ और इनवाइट कर रहा हूँ, दावत दे चुका हूँ। क्या बीदर में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह से तकल्लुफ़ कर रहा था, ऐसा कोई एहसास है तो गलतफहमी में किसी को रहने की ज़रूरत नहीं है। बीदर वाले मुझे जानते हैं, मैं बीदर को जानता हूँ, तो ऐसी कोई गलतफहमी में रहने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह इवेंट्स वगैरह आपके पास जो होते हैं इसमें हुफ्फाज बच्चों के हाथ से चाय और जो भी मतलब आप सर्व करते हैं वो कर रहे हैं बोलते हैं हुफ्फाज बच्चों का? हमारे बच्चे, शाहीन के बच्चे माशाल्लाह गुज़िश्ता 5 साल से जाके मस्जिदों के टॉयलेट भी धोते हैं, टॉयलेट धोते हैं, पूरी मस्जिद को धो के आते हैं। ये खिदमत का काम बच्चे करते हैं, उनके माँ बाप खुश हैं और ये गैर ज़िम्मेदार लोग। हाँ, इनका इल्ज़ाम है आलम पाशा का कि जो है वो शाहीन के बच्चे उनसे हाफिज बच्चों से पूजा कराते हैं। कितनी कमजोरी की बात है। क्या चाहते हैं उन्होंने? फसाद बर्पा करना चाहते हैं। जो बरसा रहे हैं उसको बोल रहे हैं उन्होंने पूजा करा रहे हैं। अरे अक्ल के दुश्मन, ज़रा तो होश में आओ। बोल रहे हैं लोग शाह आलम होश में आओ, शाह आलम होश में आओ। बेंगलोर वाले ये हैशटैग चला रहे हैं वहाँ पे, तो होश में आना चाहिए। सर, जो स्टूडेंट के साथ यहाँ पर हुआ था उसके बाद वो स्टूडेंट को आपके पास रखे थे या उसकी पढ़ाई आगे की ख़त्म कर दी है? देखिए, वो साफ साफ बता दिए कि फौरी हमारा एडमिशन कैंसिल करो और आधे घंटे के अंदर सारे डॉक्यूमेंट दे दो। तो हम सारे डॉक्यूमेंट वगैरह दे दिए हैं और वो यहाँ पर शायद उनकी गलती, मेजर गलती नहीं है उनकी, वो यकीनन प्लान के साथ आए थे और जैसे ही कैमरा शुरू हुआ उनका लबो लहजा बदल गया। वो छुपा के कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहे थे और कैमरा शुरू होने से पहले का लबो लहजा अलग था। हो सकता है वो उनका अंदेशा, उनका इरादा नहीं था ऐसा ये सब करने का। हो सकता है वो मीर सादिक, मीर जाफ़र और बोलते ना घर का भेदी लंका ढाए, कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी दौर में होते हैं। तो ये लोगों का इन्वॉल्वमेंट शायद उनको शय दिया या उनको इनकरेज करके लेकर भी इसको शेयर करे होंगे। ये यकीनी नहीं है कि वो पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स बार बार मुझे बता रहे थे, उनके साथ में जो जिम्मेदार थे बार बार बता रहे थे कि आपको भी कोई टेंशन नहीं, हमारे को भी कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल हम जो है बच्चे को लेके जाना चाह रहे हैं। उनके अल्फाज हैं ये, बार बार बता रहे थे, बार बार बता रहे थे। और टेंशन फ्री हैं हम, आप भी सुकून में रहो, पीस में रहो, आप बोलकर ये जा रहे थे। हो सकता है किसी की शाय में जो है ये काम किए होंगे। क्या आपको लगता है सर कहीं ना कहीं जानबूझ के वीडियो वायरल कर रहे हैं सर? भाई जानबूझ के ही होता ना, और पहली मर्तबा थोड़ी हुआ है, अक्सर होता है। लोगों का कहना है सर कमेंट्स में कि आप जो है इस वीडियो के बाद इतना फेस पर आ चुके हैं, हर जगह पर मीडिया पर वगैरह छा चुके हैं, आपकी ही चर्चे चल रहे हैं, तो शाहीन के जो ऊपर चढ़ना है उसको नीचे गिराने की कौन कोशिश कर रहे हैं? अरे जब जब भी ऐसा हुआ है शाहीन तरक्की करा है और ऐसा होता है अक्सर। शर जो फैलाने की कोशिश करते हैं उससे खैर निकलता है, उससे खैर निकलता है और अल्लाह की ज़ात से हमको पूरा भरोसा है शाहीन अपना काम करता रहेगा। 4-5 साल पहले भी मसाइल आए थे थोड़े बहुत, पूरा इंडिया जानता है। उसके बाद शाहीन की तरक्की डबल हो गई और जब जब भी ऐसा होगा होता है, तारीख गवाह है। ये भी बता रहे हैं कि सर आप एजुकेशन के नाम पर बिजनेस चला रहे हैं, लोग स्टूडेंट पेरेंट्स को लूट रहे हैं, एजुकेशन के नाम पर भी चल रहा है सर। ये कॉमन डायलॉग गैर जिम्मेदार लोग बोलते आए हैं, ये मिजाज है, मिल्लत का मिजाज है। इसमें जब तक ये तब्दीली नहीं आती, सोच नहीं बदलती, तब तक मिल्लत के मसाइल हल नहीं होते। लास्ट में साहब क्या लेंगे सारी अवाम को, खासकर बीदर डिस्ट्रिक्ट को सर, जो शाहीन के बारे में अफवाह फैला रहे हैं? नहीं, शाहीन के ताल्लुक से बीदर वालों को बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये गुल्लक का मामला, उसको तहकीक करें
और इस शर से खैर निकालें। मैं बीदर की आवाम का शुक्रगुजार हूँ, हमेशा ताउन रहा है, हमेशा ताउन रहा है, सपोर्ट रहा है। और कुछ तो लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरा फ़ायदा उठा के भी वो शरपसंदों के साथ ठहर के मुस्कुराते हैं। तो होता है ऐसा, पूरा फ़ायदा उठाते हैं। एक मिजाज है, अब ये मिजाज को, फितरत को बदलना मुमकिन नहीं है और ये चलता रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। हमारी कोशिशों से ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। इसको फेस करना है। इनके हक़ में हम दुआ करेंगे कि अल्लाह इनको जो है, ऐसे मुसीबत है ये जो शर पसंद फैलाते हैं, ये इनको अल्लाह की तरफ से अज़ाब है। मैं आलम पाशा के लिए दुआ किया हूँ, अल्लाह उनको सुकून दे, ये अज़ाब से निकाले। इस उम्र में क्यों बेचैनी भाई? और भाई अगर मुनव्वर जमा शाहीन आ रहे हैं और वली रहमानी आ रहे हैं, मौलाना उस्मान साहब आ रहे हैं, और यही नहीं, इनके नॉलेज कम हैं, इनके जो मुखबिर हैं या खैरखा हैं या जासूस हैं, इनके चापलूस हैं, इनको भटकाने में, इनको तबाह करने में जो लोग यहाँ से मुलविस हैं, शायद पूरे नाम नहीं बोले, हमारे पास हर 8 दिन को बड़े से बड़े उलमाए कराम आते हैं, आते रहेंगे। इन्हों मजबूर हैं क्या? ये चाहेंगे कि ये हमारे पास आने वाले, तालीम को पसंद करने वाले, खैर को, काम को देखकर खुश होने वालों की आना जाना बंद हो जाए? ये तो सिलसिला चलता रहेगा। इनको शिकायत नहीं होना चाहिए, इनको तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। तो अब मैं 24 तारीख को बेंगलुरु के सालार ऑडिटोरियम में हमारे मोहतरम आलम पाशा साहब का इंतज़ार कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह उसको लाइव टेलीकास्ट करेंगे। आप लोग भी यहाँ बैठ कर देखेंगे हम क्या बात कर रहे हैं, बल्कि उसको लाइव टेलीकास्ट में दुनिया भर में हम इसको पेश करेंगे, क्योंकि शाहीन को दुनिया भर में जाना जाता है और हमारी खैरखा, हमारी वेलविशर फ़िक्रमंद हैं हकीकत क्या है जानने की। ये फितरी बात है, हकीकत को बहुत दिन तक छुपाए रखना या खामोशी अख्तियार करना मुनासिब नहीं है। और एक मोमिन एक बिल से दूसरी मर्तबा डसा नहीं जाता, दूसरी मर्तबा तीसरी मर्तबा डसा नहीं जाता। इसलिए हम 6 महीने के बाद ये इक़दाम लिए हैं।